हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। ये हमारा लास्ट लेक्चर है रे ऑप्टिक्स ये चैप्टर का, और इस लेक्चर में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर है, ये वाला जो लेक्चर है इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सबसे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बच्चे इस पार्ट से बहुत डरते हैं, खास करके वो बच्चे जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। इस पार्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक सीईटी में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो हमारा भी फोकस वही होगा कि कॉन्सेप्ट समझना है और उसका फॉर्मूला याद करना है। हाँ, एज आई सजेस्ट मैं इसके डेरिवेशंस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक एक टॉपिक है जो आधा आधा घंटा का जिस पे वीडियो बन सकता है ना। तो इसलिए मैं इसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वो आया कैसे फॉर्मूला। हाँ, मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और एक फॉर्मूला बताऊंगा जो तुमको याद कर लेना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, अब होता ही है ना कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारी आंखें, है ना। हमारे आंखों का एक लिमिटेशन है ना। हम लोग ये कोई ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर जो है ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसको देखना है। ओके, तो मैं इसको पास पास में लाऊंगा, लेकिन नॉर्मल आई के लिए, है ना, जो नॉर्मल आंखें हैं, तुम उसको बहुत पास में नहीं ला सकते हो, क्योंकि तुम अगर बहुत पास में लाओगे, ऐसा बहुत पास में लेकर आओगे, तो तुमको स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने आंखों को इसको क्लियरली देखने के लिए। अगेन आई रिपीट, तुम अगर इसको बहुत पास में लाओगे तो तुम उसको क्लियरली देख पाओगे, लेकिन तुम देखो कि मैं आंखें बड़ी कर रहा हूं, है ना। मैं अगर इसको ऐसा क्लियरली देखना है तो मैं आंखें बड़ी कर रहा हूं। ओके, तो मेरे को उसको क्लियरली देखना है, तो उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही रख सकता हूं मैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए, है ना। तो वो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम विच, है ना, फ्रॉम विच एन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट clearly is known as least distance of distinct vision, है ना। यानी जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैं देख पा रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस हुआ मेरा, ये हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और हेल्दी आई के लिए ये जो डिस्टेंस होता है कैपिटल डी से डिनोट होता है, और वो होता है 25 सेंटीमीटर। जो हेल्दी आई होती है उसके लिए डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज विजुअल एंगल। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सपोज थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ये तुम्हारी आंखें हैं। ठीक है, अब अज्यूम कर लो ये, ठीक है, ये इस तरीके से आंखें हैं, और यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, आंखों के सिर में यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ने आंखों पे ये वाला एंगल सबटेंड किया है। ठीक है, समझा क्या तुमको। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना। ऑब्जेक्ट को दूसरे कलर से बना देना है क्या? यस, ऑब्जेक्ट को दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसने आंखों पे एक एंगल सबटेंड किया है ना। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, है ना, क्या आएगा डेफिनेशन इसका, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑन द आई इज नोन एज विजुअल एंगल, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। विजुअल एंगल समझा, तो फिर ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल सबसे ज्यादा कब रहेगा, है ना, है ना। ऑब्जेक्ट विल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट
will subtend maximum visual angle when the object will be kept at कैपिटल डी, है ना। मैक्सिमम विजुअल एंगल कब रहेगा, जब ऑब्जेक्ट कैपिटल डी पे, क्योंकि वैसे भी हम लोग कैपिटल डी के पास में ऑब्जेक्ट को तो लाने वाले हैं नहीं, क्योंकि लाएंगे तो हमारे आंखों पे स्ट्रेस आएगा जो कि हमको नहीं आने देना है ना। ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस कब नहीं आएगा, जब ऑब्जेक्ट का रखा, सॉरी आंखों पे स्ट्रेस कब नहीं आएगा, जब ऑब्जेक्ट कैपिटल डी दूरी पे रखा रहेगा, उसके सामने तो लाना है नहीं, तो ऑब्जेक्ट सबसे पास में यही रखा रहेगा, जितना पास में ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा एंगल, है ना। अब ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उसका एंगल जो है आंखों पे कम रहेगा, है ना। नहीं समझ में आया तो मैं तुमको समझाता हूँ एक और डायग्राम से, है ना, इसी डायग्राम से समझाता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अगेन एक ह्यूमन आए हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे पास में ना यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे अपन ने, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स रखते हैं अपन, ठीक है, सेम दो ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, एक यहां रखेंगे और एक यहां रखेंगे, सेम है दोनों ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अब देखो पहले केस वाले ऑब्जेक्ट ने है ना, पहले केस वाले ऑब्जेक्ट ने ये एंगल सबटेंड किया है आंखों पे, ठीक है, ये एंगल को मैं बोलूंगा θ1, है ना, θ1 बोल दूंगा। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने ये एंगल सबटेंड किया है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो रहेगा ये रहेगा θ2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जितना दूर, यानी सेम ही ऑब्जेक्ट है लेकिन जितना दूर गया विजुअल एंगल कम हो गया, है ना, और जितना कम विजुअल एंगल रहेगा उतना छोटा ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्लियर, है ना। तो ऑब्जेक्ट is far visual angle is less and object size seen by eye, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है जो हमने देखी सीन बाय आई इज ऑल्सो लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हो लेकिन उसकी एक लिमिट है, तुम उसको कहां तक रखोगे, सिर्फ कैपिटल डी तक। यहां तक कंसेप्ट समझा क्या? ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं जितने ज्यादा बेसिक तक कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं उतने सिखा सकूं उतने सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आते हैं कि भाई इसकी मैग्निफिकेशन की, आंखों के मैग्निफिकेशन की एक लिमिट है, लेकिन फिर भी हमको अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है तो अब हमको यूज करने पड़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो हमारा पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ठीक है, ये एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है ना। और इसमें याद रखो ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन P एंड F, ठीक है, ठीक है, बिटवीन P एंड F, है ना। P और F के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालते हैं, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालेंगे और वो फॉर्मूला याद रखो कि इट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ठीक है एट आई टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन आई, ठीक है। जनरली ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बीटा कहते हैं और इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, ठीक, क्लियर। अब अल्फा जो है ये है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ये कैपिटल डी दूरी पे रखा होना चाहिए, ये याद रखना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, कैपिटल डी दूरी पे,
ठीक है, मैं तुमको अब इसका रे डायग्राम समझाता हूं, है ना, इसका रे डायग्राम कैसा रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, सॉरी हाँ, यहाँ पे ना PNF नहीं करना है, ONF करना है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, है ना, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, ठीक है। अब ये अपन ने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, अब एक फोकस यहाँ पे भी रहेगा। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, देखो, अब इससे निकलने वाली रेज, सबसे पहली रे ऐसी जाएगी जो फोकस से चली जाएगी, और दूसरी रे ऐसी जाएगी, है ना। अब ये दोनों रेज इधर तो मिलेंगी नहीं, तो ये दोनों रेज को अपने को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। इसको पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, नॉर्मल इससे ही बना लेता हूं मैं, इसको अगर अपन पीछे एक्सटेंड किए तो ये ऐसे जाएंगे, इसको पीछे एक्सटेंड किए तो ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, और यहां बनेगी फाइनल इमेज यहां बनेगी फाइनल इमेज। तो ये हो गई हमारी फाइनल इमेज। ध्यान देना, फाइनल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल इमेज कहां बन रही है इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस केस में मैग्निफिकेशन जो आएगा, मैग्निफिकेशन स्वाभाविक सा आता है, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि तुम्हारी जो आंखें हैं वो यहां रखी रहेंगी, है ना। तुम यहां से देखोगे तो तुमको ये इमेज बहुत बड़ी दिखेंगी, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी बहुत बड़ी इमेज बनी, है ना। और यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज बीटा, ठीक है, ये जो बीटा मैंने बताया ना, ये इमेज ने आंखों पे जो एंगल बनाया है ना, ये बीटा, ठीक है। अब यहां पे मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलेज हैं, है ना, एम के यहाँ पे दो फॉर्मूलेज हैं। एम के दो फॉर्मूलेज कौन से हैं, अगेन आई रिपीट, में इनके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, है ना, डेरिवेशन नहीं है हमारा क्योंकि ये सीईटी का लेक्चर है, तो हमको डेरिवेशन में नहीं जाना है। मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले डिपेंड करते कि फाइनल इमेज कहां बन रही है, इसलिए मैंने बताया था फाइनल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, है ना, फाइनल इमेज एट कैपिटल डी, तो मैग्निफिकेशन अलग रहेगा, और क्वेश्चन में दिया है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अलग रहेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन पावर, ये तुमने यूज करना है 1 प्लस डी बाई एफ। क्या यूज करना है तुमने, 1 प्लस डी बाई एफ। व्हाट इज डी, 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एफ क्या है, इस लेंस का फोकल लेंथ, इस लेंस का क्या है वो फोकल लेंथ, ओके। अगेन आई रिपीट कि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, तुम बोलोगे कि सर मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड लेक्चर नहीं है, क्योंकि अगर ये टॉपिक पे मैं लेक्चर बनाने जाऊँ स्पेशल तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये डिटेल्ड लेक्चर नहीं है। तो तुमको सिर्फ फॉर्मूला देखते से याद रखना है, और ये पॉइंट लिख लो कि फाइनल इमेज कहां बनी, एट कैपिटल डी, तो 1 प्लस डी बाई एफ यूज करना है। एफ यानी क्या है, इसका फोकल लेंथ, है ना, एफ इज फोकल लेंथ, ठीक है। और यहां पे मैग्निफिकेशन पावर जो है वो होता है डी बाई एफ, सेम वही, डी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ यानी क्या है, फोकल लेंथ, है ना। हाँ, इसमें याद रखने लायक क्या है कि इस केस में मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और इस केस में मैग्निफिकेशन सबसे मिनिमम होता है तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका जो मैग्निफिकेशन है ना, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डी बाई एफ, ये याद रखना, ओके, क्लियर, समझा। तो सारा खेल है कि फाइनल इमेज कहां बन रहा है,
ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर के ही आएंगे और किसी के नहीं आएंगे, है ना। तो मैग्निफिकेशन पावर जो है वो डिपेंड करता है कि फाइनल इमेज कहां बन रहे हैं। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 1 + d/f, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इट इज d/f, है ना। याद रखो मैग्निफिकेशन पावर ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ना ही इसका कोई यूनिट होता है ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है, ये एक प्योर नंबर है। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन पावर की मैक्सिमम वैल्यू 1 + d/f है। मेरे को अगर मैग्निफिकेशन पावर बढ़ाना है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो इसके अंदर का, मैग्निफिकेशन पावर अगर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा, है ना। मैग्निफिकेशन पावर अगर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा, है ना। क्लियर। तो मैं इसको उल्टा लिखता हूं यहां पे, अगर फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ अगर डिक्रीजेस, है ना, तो मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीजेस। अब देखो फोकल लेंथ डिक्रीज करना यानी क्या, फोकल लेंथ डिक्रीज करना यानी लेंस थिक करना, है ना। लेंस क्या करना, थिक, जाड़ा बनाना लेंस, है ना। लेकिन अगर तुम जाड़ा बनाओगे लेंस को, तुम अगर फोकल लेंथ बहुत बढ़ा दोगे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंस जाड़ा है, ठीक है, ये थिक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कम है ना, फोकल लेंथ कम है, ठीक है। अब तुम अगर लेंस को जितना जाड़ा करोगे, हम लोग इसी लेक्चर में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि एबरेशन नाम की एक चीज होती है, क्रोमेटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल एबरेशन, वो प्रॉब्लम्स आएंगे यहाँ पे, है ना। तो तुम फोकल लेंथ डिक्रीज कर सकते हो लेकिन एक लिमिट तक नहीं, है ना। सो मैं यहां पे लिख दूं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए हमारे लिए, कि फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, है ना। फोकल लेंथ को तुम डिक्रीज कर सकते हो लेकिन एक लिमिट के बाद तक डिक्रीज नहीं कर सकते। तो अगर एक लिमिट तक तुम डिक्रीज ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हो क्या, नहीं, है ना। देयरफॉर मैग्निफिकेशन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, है ना। तो तुम मैग्निफिकेशन पावर एक लिमिट के बाद में नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को अगर और मैग्निफिकेशन चाहिए तो अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकता, तब उस वक्त मेरे पास में दूसरा ऑप्शन बचता है एंड दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। तो जब सिंपल माइक्रोस्कोप जहां पे खत्म हो जाता है उसका यूज, कि भाई अब इससे तो इतना, इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर नहीं यूज अचीव कर सकते, तब पिक्चर में कौन आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सबसे पहली खास बात, इसके अंदर दो लेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव होता है ना। ऑब्जेक्टिव की जो खास बात होती है ना, वो ये कि ये ऑब्जेक्ट के पास में सबसे पहली चीज, है ना, नियर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ एंड अपर्चर, अपर्चर मतलब साइज, है ना। समझाऊंगा मैं क्या बोला मैंने, डायग्राम बनाऊंगा तब, है ना। स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है। दूसरा होता है आई पीस, आई पीस। अब आई पीस जो है ये नियर आई होगा, नियर आई, जो आंखों के पास में रहेगा लेंस उसको बोलेंगे आई पीस, और आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है और अपर्चर होता है, सॉरी आईपीस का जो अपर्चर और फोकल लेंथ होता है, अपर्चर यानी साइज, ये होता है लार्ज, ये बड़ा होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है एमसीक्यू का कि भाई किसका साइज बड़ा होता है और किसका साइज छोटा होता है, कौन से लेंस का साइज बड़ा है और कौन से लेंस का साइज छोटा है। तो यू शुड नो, है ना, फोकल लेंथ किसका बड़ा है और किसका छोटा है, ये भी तुमको पता होना चाहिए।
ठीक है, चलो अब इसके डायग्राम देखते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले ना मैं एक ऑप्टिकल एक्सिस बना लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ ना 2 लेंस बनाऊंगा मैं। सबसे पहला एक छोटा लेंस, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका डायग्राम तुमने याद रखा तो भी चलेगा, नहीं रखा तो भी चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर ना यहाँ पे अपन इसकी फोकल लेंथ है यहाँ पे, ये FO, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं तुमको जो बताऊंगा वो ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्टिव जो है एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नॉट माइक्रोस्कोप। देखो 2 चीजें होती है, लेंस एंड माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इट विल एक्ट लाइक अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऐसा ये ऑब्जेक्ट रखा, ये पहली रह गई, ये ऐसी पास हुई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये दूसरी रे ऐसी गई और यहां से ऐसी पास हुई, ठीक है। और यहां इसकी इमेज बनी, ठीक है, वहां उसकी इमेज बन गई, ठीक। तो ये जो लेंस था ये था ऑब्जेक्टिव लेंस ने, है ना, उसकी एक इन्वर्टेड इमेज बनाई, मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज, है ना। तो एक काम करता हूं मैं यहां पे ये चीज हटा देता हूं, अपन एक एक पॉइंट लिखते चलते ना। तो इसने जो है इसकी मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा VO/UO, है ना, VO/UO, वेयर ये है UO और ये है VO, है ना। व्हाट इज UO? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, एंड व्हाट इज VO? इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहां पे पिक्चर में आता है अब दूसरा लेंस, है ना, दूसरा लेंस अपन ये कलर से बनाएंगे, ठीक है। और ये लेंस थोड़ा बड़ा रहेगा साइज में, ठीक है, साइज में बड़ा रहेगा। देखो मैंने लिख के दिया था ये छोटे साइज का है, बड़े साइज का है ना। तो अब यहां पे दूसरे लेंस के बारे में बात करते हैं, विच इज आईपीस, ठीक है। आईपीस के पहले 2 पॉइंट तो लिख के दिए थे, ये होता है नियर दी आई, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था कि एफ एंड अपर्चर दीज आर स्मॉल, है ना। अब याद रखो जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं कि दिस आईपीस इज एक्टिंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, इट एक्ट्स लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये इसकी जो इमेज है वो इसके इसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, आईपीस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसको अपने को, है ना, जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकल लेंथ के बीच में लाना है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में तुम देखो ऑब्जेक्ट कहां होता था, O और F के बीच में, है ना। तो O और Fe के बीच में लाना है यहां पे किसको, ये इमेज को, जो इसकी इमेज है, किसकी, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो अपने को आईपीस के O और Fe के बीच में लाना है। तो ये तुम एडजस्ट कर सकते हो, है ना, ये तुम एडजस्ट कर सकते हो। अब इसकी इमेज देखो कैसी बनेगी, ठीक है। अब ये रे ऐसी जाएंगी, है ना। अब यहां पे एक और मार्क करना पड़ेगा ना, यहां पे कहीं तो Fe, तुम देखो Fe बहुत बड़ा है, डिस्टेंसेस ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा होती है उसकी, फोकल लेंथ सॉरी मैंने गलती से यहां पे स्मॉल लिख दिया, लार्ज होती है ना, अपर्चर लार्ज, मैंने मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, ये लार्ज होती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लार्ज है तो ये पहला रे ऐसा गया, है ना, और दूसरा रे ऐसा गया। अब ये दोनों रे इधर तो नहीं मिलेंगे, इनको अगर पीछे एक्सटेंड किया ऐसा और इसको पीछे एक्सटेंड किया ऐसा, तो ये दोनों रे इधर मिलेंगे और कहीं तो यहां पे फाइनल इमेज बनेगी, ये रहेगी फाइनल इमेज, ठीक है।
ये रहेंगी इसकी फाइनल इमेज। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ जगह नहीं है तो तुम ध्यान में रख लो, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो बना ये क्या बना, फाइनल इमेज, है ना। एक काम करता हूं मैं, है ना, ये इसको यहां से ना लिखते हुए फाइनल इमेज ये यहां लिख देता हूं, ये है फाइनल इमेज। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया सभी को रे डायग्राम। अब क्योंकि ये किसके जैसे एक्ट कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो दो हो सकते हैं, है ना। इसके जो मैग्निफिकेशन है उसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एक हो सकता है 1+d/Fe और एक हो सकता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d/Fe। ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ये जो फाइनल इमेज है इट इज फॉर्म्ड एट LDDB, एट कैपिटल D। अगर फाइनल इमेज है ना, ये फाइनल इमेज की बात चालू है कि जो फाइनल इमेज है, अगर फाइनल इमेज कैपिटल D पे बना तो मैग्निफिकेशन हो गया 1+d/Fe, और फाइनल इमेज अगर कहां बना, इंफिनिटी पे बना, तो मैग्निफिकेशन हो गया d/Fe, क्योंकि आईपीस इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए तो ओवरऑल अगर मैग्निफिकेशन की बात करें अपन यहां पे, है ना, कौन सा कलर लेंगे, ओवरऑल मैग्निफिकेशन है ना ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज m, इट इज इक्वल टू MO इंटू ME। ठीक है, क्लियर विद दिस, MO इंटू ME। MO का वैल्यू VO/UO, ME का वैल्यू डिपेंड करेगा ये लेना है कि ये लेना है, इट डिपेंड्स कि फाइनल इमेज कहां बन रही है, तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा कि फाइनल इमेज कहां बन रही है ना। फाइनल इमेज बनी अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, है ना, तो ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे। MO का तो एक ही फॉर्मूला है, VO/UO, ये भी दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज टेलीस्कोप्स, है ना। टेलीस्कोप्स क्या होते हैं, टेलीस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करते हैं, है ना। तो कभी भी टेलीस्कोप अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज नहीं करेंगे। टेलीस्कोप्स एज यू नो हम लोग जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो अपने पृथ्वी से बहुत दूर है, उनको देखने के लिए मदद यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला चीज वही कॉमन है कि इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस। ठीक है, इसके अंदर भी 2 लेंस होते हैं। सबसे पहला जो लेंस होता है दैट इज अगेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव की पहली खास बात, अगेन ये वही होता है जो ऑब्जेक्ट के पास में, है ना, नियर द ऑब्जेक्ट। है ना, लेकिन ये उल्टा हो गया। पिछले बार देखो, पिछले बार क्या था कि जो ऑब्जेक्टिव था उसका F और अपर्चर कम था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव का जो F है और अपर्चर है, अपर्चर यानी साइज, ये मैंने तुमको पहले ही सिखाया था, जो लेंस होता है ना उसकी साइज छोटी बड़ी, है ना, सर्कुलर साइज, है ना, तो ये जो है ये लार्ज होता है। ठीक है, ये लार्ज होता है। क्लियर। अब यहां पे हम लोग बनाते, जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे तुमको समझते चलेगा। यहां पे देखो, ये अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, यहां पे ये अपन ने ऑब्जेक्टिव बना लिया। ठीक है, बड़े साइज का ऑब्जेक्टिव होता है, ये दिख गया सबको। ठीक है, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट जो है यहां पे, ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे होता है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है ना। लेकिन क्योंकि तुम टेलीस्कोप से ऊपर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, टेलीस्कोप से तुम ऐसे अपने खुद के लेवल का ऑब्जेक्ट नहीं देखोगे, ऊपर का ऑब्जेक्ट देखोगे, तो वहां से जो रेज आएंगी वो पैरेलल ऐसी आएंगी, ऐसी पैरेलल आएंगी। तो इसके जितने भी डायग्राम्स है ना,
उसमें रेस पैरेलल ऊपर से आती है ना। तो चलो ऊपर से रेस निकालेंगे अपन इसके, है ना। ऐसी आएंगी एक रे, है ना, क्लियर, समझा। और एक रे ऐसी आएंगी, ठीक। अब ये रहेगा इसका, ये रहेगा फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर। अब हमको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो अनडेविएटेड रहेंगी, है ना। कैसी रहेंगी वो, अनडेविएटेड। और उसके बाकी की जो रेज रहेंगी वो एफई से पास होंगी, ठीक है। तो अपने को अब ये एफई वाली रे को, सॉरी ये रे को ऐसा पास कराना है, ठीक है, करीब करीब ऐसा पास होगा, ठीक है। और ये रे कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ही ऐसा हो गया है, एक सेकेंड, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या अपने को, हाँ ऐसे, ठीक है, बराबर मिल गई दोनों रेज, है ना। फाइनली दोनों रेज मिल गई। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी, है ना। तो इमेज हम लोग दूसरे कलर से बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इमेज बने, समझा सबको। अब ये इमेज बन गई हमारी, है ना। तो ये डिस्टेंस हमको पता रहेगा, ये डिस्टेंस जो रहेगा इसको हम लोग, VO बोलेंगे। और यहां मिस्टेक हो गया हमारा, यहां चाहिए था FO चाहिए था, ठीक है, क्लियर। अब हमको सेट करना है आई पीस, है ना। तो बेसिकली ये एक सिंपल लेंस के जैसे एक्ट किया, है ना। दिस एक्टेड लाइक अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस के जैसे बिहेव किया, ठीक है। अब अपन आईपीस सेट करेंगे। देखो आईपीस सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे दूसरे कलर का आईपीस लेंगे अपन, व्हाइट कलर का आईपीस, व्हाइट नहीं ये कलर का आईपीस ले लेंगे, ठीक है। अब आईपीस जो है यहाँ पे, ओके, ये अपनी इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई है ना। तो आईपीस थोड़ा सा बड़ा बनेगा यहाँ पे, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए आईपीस, है ना। ये ऐसा आईपीस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये रे ऐसा मैंने इसको थोड़ा आगे कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे कि इसकी जो दो रेज है ना। अब जो आईपीस रहेगा ना, आईपीस ये रहेगा नियर दी आई, लेकिन इसका जो फोकल लेंथ और अपर्चर रहेगा ये स्मॉलर साइज का रहेगा, है ना। ये कैसा रहेगा, स्मॉलर, है ना। और ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे एक्ट करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे कैसे एक्ट करेगा, देखो यहाँ पे, है ना। ये एक रे निकलेंगी, इसकी फोकल लेंथ यहाँ रहेंगी, बहुत छोटी रहेंगी, FO, ये O, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, तो एक रे ऐसी गई और एक रे ऐसी गई। अब ये दोनों रेस तो इधर मिलेंगे नहीं, तो इनको अपन नीचे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, है ना। मेरे को वो इससे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों रेस करीब करीब यहां मिलेंगी, ठीक है। और फाइनल इमेज यहां बनेगी कहीं तो तो ये हो गया हमारे फाइनल इमेज, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बट हमको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन पावर याद रखना है, ओके। तो जो मैग्निफिकेशन पावर है ना, इसके दो फॉर्मूलेज हैं। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन के भी दो फॉर्मूले, है ना। सबसे पहला मैग्निफिकेशन पावर, है ना, कब, जब फाइनल इमेज
एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी बना। तो याद रखो इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन पावर बनेगा वो बनेगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। माइनस इसलिए क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड आई है ना, इसलिए माइनस आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, एफ ओ बाई एफ ई, व्हाट इज एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो होता है जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो उस केस में मैग्निफिकेशन पावर इज माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के लिए याद रखना है। और इसके अंदर जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है, वो लेना है एफ ओ प्लस एफ ई, है ना। तो जो दो फोकल लेंथ दी रहेगी उनको सिंपली ऐड कर देना। तो इन तीन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं इस पे आने के, बट यही तीन फॉर्मूले से जिस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस, ओके। अब इसके अंदर ना हमको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख के दे दूंगा, है ना। तो एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, है ना, तो वो यहां लिख देता हूं मैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फर्क क्या है कि इसके बीच में एक और कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। इसके बीच में ना हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस एक्स्ट्रा होता है ना। तो ये क्या करता है, इरेक्ट इमेज, है ना, फॉर्म कहता है ना, इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। इसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक एक्स्ट्रा टेलीस्कोप होता है जो क्या करता है, उसकी इरेक्ट इमेज बनाता है। तो वो जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज नोन एज इरेक्टिंग लेंस। ठीक है, क्योंकि ये जो उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज, उसको वो इरेक्ट इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो उसका डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है, बस याद रखना है कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस दोनों के बीच में एक्स्ट्रा होगा, जो क्या करेगा, इसकी सीधी इमेज बनाएगा, और वो सीधी इमेज का मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव करेगा, आईपीस करेगा, सॉरी ये तो आईपीस चाहिए था, आईपीस करेगा। ठीक है, क्लियर विद दिस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज क्रोमैटिक एबरेशन, है ना। एबरेशन मतलब क्या होता है, एरर होता है ना, एरर्स। ठीक है, जो एरर्स होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, एबरेशंस कहते हैं। तो क्रोमैटिक एबरेशन, है ना, तो इसमें जो क्रोम वर्ड है ना, क्रोम, इट मींस कलर्स, है ना। अब मैं तुमको समझाता हूं ये क्रोमैटिक एबरेशन आता क्यों है। ठीक है, देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता ये है कि यहां से जो रेज आती है, पैरेलल जो रेज आई है ना, ऐसी जो रेज आई, अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, तुम ये वाले पार्ट पे ध्यान दो, ये ऊपर वाला पार्ट तुमको नहीं लग रहा है ये एक प्रिज्म के जैसा है ना, प्रिज्म के जैसा है। तो क्या करेगा ना, यहाँ पे रेस को तोड़ देगा, है ना, यहाँ पे वो रेस को क्या करेगा, तोड़ देगा। वायलेट ज्यादा बेंड होगा तो वायलेट ऐसा चल जाएगा, ठीक है, और रेड कम बेंड करेगा, रेड बेंड्स द लिस्ट, तो रेड ऐसा चल जाएगा, है ना। मतलब एक ही व्हाइट लाइट के, है ना, ये व्हाइट लाइट के लिए है ना, व्हाइट लाइट के लिए। तो व्हाइट लाइट जब लेंस से पास होता है तो व्हाइट लाइट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगा ड्यू टू प्रिज्म एक्शन ऑफ लेंस, है ना। वो जो लेंस है वो एक प्रिज्म के जैसे एक्ट कर रहा है और वो डिस्पर्शन करा देता है। तो तुमको ना इमेजेस के आजू बाजू, मतलब तुमको दो कलर की इमेजेस मिलती है ना, एक वायलेट कलर की इमेज मिलती है और उसी के थोड़ा आउटर में एक रेड कलर की इमेज मिलती है। तो ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम हुआ, एरर हुआ, तुमको क्लियर इमेज नहीं मिलेगी, मतलब एक इमेज के ऊपर तुमको वायलेट इमेज मिलेगी और उसी इमेज के ऊपर तुमको थोड़ा बाहर में एक रेड कलर की इमेज मिलेगी। तो ये जो डिफेक्ट है इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, क्रोमैटिक एबरेशन। तो ये जो रहेगा फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर, है ना।
तो हमको यहाँ पे याद क्या रखना है, तो जो क्रोमेटिक एबरेशन होता है, जो क्रोमेटिक एबरेशन होता है वो होता है एफ आर माइनस एफ वी, है ना। क्रोमेटिक एबरेशन कितना होता है, एफ आर माइनस एफ वी। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं ना, टू मिनिमाइज क्रोमेटिक एबरेशन, है ना, वी यूज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना। अपने सिलेबस में बताया है कि तुमको अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्केव लेंस, ठीक है। तुमको एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है और एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, दोनों लेंस यूज करने हैं, है ना। अब ये दोनों लेंस का जो क्या कहेंगे हम लोग उसको, जो फोकल लेंथ है ना। सपोज क्यों हम दो लेंस यूज कर रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी मैं समझाता हूं, दो लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्वर्जिंग लेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ये रेस को कॉन्वर्ज करेगी। अब कॉन्वर्ज करते वक्त ये डिफरेंस आ रहा है, तो इसको अपने को डाइवर्ज भी करना है, थोड़ा सा अगर डाइवर्ज करेंगे, इसको कॉन्वर्ज करेंगे, है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस रेड को थोड़ा इधर लाएगी और कॉन्केव लेंस वॉयलेट को थोड़ा उधर लेकर जाएगी, है ना। वॉयलेट थोड़ा डाइवर्ज होगा और रेड थोड़ा कॉन्वर्ज होगा। तो ये जो है कॉन्केव लेंस, इट इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये दोनों मिला के ये दोनों रेस को एक साथ में एक पास में लेकर आते हैं, है ना, और वो दोनों रेस एक ही जगह पे मीट करती है, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे लेक्चर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज स्फेरिकल एबरेशन, है ना। अब स्फेरिकल एबरेशन क्या है? स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है ना कि ये जो एक लेंस है ना, ये लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके कर्वेचर की वजह से ये डिफेक्ट आता है। तो इसमें होता क्या है ना कि ये जो रेज होती है ना, ये दो रेज जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाई, इनको हम लोग पैराएक्सियल रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाके मिलेगी कहीं तो यहां पे, है ना। तो जहां पे मिलेंगी ये हो गया फोकस ऑफ पैराएक्सियल रेज, और सॉरी, ये जो रेज होगी जो एकदम कॉर्नर पे आई, इनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेज, है ना, जो दूर है मतलब मार्जिन पे है, ठीक है। ये क्या करती, ये यहीं पे मिल जाती है, ठीक है। और जहां पे मिलती है वो हो गया फोकस फॉर मार्जिनल रेस, फोकस फॉर पैराएक्सियल रेस, फोकस फॉर मार्जिनल रेस। तो ना इसके वजह से जो इमेज है वो हो जाती है ब्लर्ड, है ना, तुमको धुंधली इमेज दिखती है ना। तो वो धुंधली इमेज जो है, ब्लर्ड इमेज जो दिखती है, वो किसकी वजह से दिखती है? स्फेरिकल एबरेशन की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्फेरिकल एबरेशन होता है दैट इज इक्वल टू एफ पी माइनस एफ एम, है ना। फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ फॉर पैराएक्सियल रेज एंड फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल रेज, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक में मेथड्स टू रिड्यूस, है ना, मेथड्स टू रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशन ये दिया है ना। तो वो जो मेथड दिया है ना, वो अपने को पता होना चाहिए, क्लियर। तो पहला मेथड है कि उसका जो इफेक्टिव डायामीटर है या इफेक्टिव अपर्चर है वो डिक्रीज कर दो, यानी इसकी साइज कम कर दो, ऐसा है ना, साइज कम कर दो, ये जो ऐसा इतना लंबा है ना, इसको छोटा कर दो।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज पास पास में रहेंगे और वो इतने दूर नहीं मिलेंगे, वो एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है। दूसरा है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करो, है ना, विथ कॉन्वेक्स साइड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, है ना। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा, ऐसा यूज करना है। तो इसके वजह से चांसेस है कि ये दोनों रेज पास में मिल जाएंगे, है ना, हमको सिर्फ इतना याद रखना है। तीसरा, अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो तो उसके लिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लो, और जो दो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर रहते हैं उनका रेशियो 1:6 का रखो, है ना। डबल कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और उनके रेडियस का रेशियो 1:6 रखना है, ठीक है। और चौथा, अगर दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते तुम, जिससे भी स्पेरिकल एबरेशन कम होगा। 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हो, है ना, सच दैट एक का फोकल लेंथ है f1 और दूसरे का फोकल लेंथ है f2। यानी एक ऐसा रखो और एक ऐसा रखो, ठीक है। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, और उनके बीच में डिस्टेंस रखो, और ये जो डिस्टेंस है कितना रखना है तुमने, f2 माइनस f1, है ना, f1 माइनस f2, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन एक आधा आ जाए इस पर से एमसीक्यू का, सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स है अपने को स्पेरिकल एबरेशन के याद रखने के लिए, है ना। रिमेंबर वन थिंग, ये चैप्टर पूरा, ये वाला जो पीछे का पार्ट है पूरा थेरोटिकल है, इस पे आया तो थेरोटिकल एमसीक्यू आ सकता है, जो कि अब तक तो आया नहीं है ना। आया तो एक आधा किसी के बहुत ही किस्मत खराब है तुम्हारे सेशन में आ सकता है ना। तो जितने पॉइंट्स मैंने कवर कराए हैं उतने ही पॉइंट्स याद रखना है और बस उतने ही हमको स्टडी करना है, ओके। तो चलो अब मिलते हैं कल नहीं परसों, है ना, कल का दिन छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे और नेक्स्ट आगे का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। आगे का कॉन्सेप्ट मतलब नया चैप्टर चालू करूंगा विच इज वेव ऑप्टिक्स, है ना। टिल देन बाय एवरीवन।